बिना शादी किए पति पत्नी की तरह साथ रह रहे जोड़ों यानी लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को शादीशुदा जोड़ों की तरह अधिकार नहीं मिलते हैं। कई मामलों में ऐसे जोड़ों को शादीशुदा जोड़ों के मुकाबले कानूनी तौर पर कम अधिकार मिलते हैं। खासतौर पर उनके बच्चों की कस्टडी के मामले में अनिश्चितता रहती है। एक महिला शादी के 1 साल बाद ही अपने पति से अलग हो गई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। इसी दौरान वह प्रेग्नेंट भी हो गई। खास बात ये कि उसने अब तक अपने पति से तलाक नहीं लिया था, यानी कानूनी तौर पर वह शादीशुदा थी और पति से अलग अपने पुरुष मित्र के साथ रह रही थी। अस्पताल में उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम के तौर पर उसके पति का नाम दर्ज हो गया, जबकि बायोलॉजिकल पिता उसका लिव इन पार्टनर था। कुछ समय बाद महिला ने पति से तलाक ले लिया। अब उसने बर्थ सर्टिफिकेट पर बच्चे के पिता के तौर पर अपने लिव इन पार्टनर का नाम डलवाना चाहा। यह मामला नवी मुंबई का है। वहां की महानगर पालिका ने पिता का नाम बदलने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी महिला की याचिका खारिज हो गई तो वह मुंबई हाई कोर्ट पहुंची। 8 अगस्त 2023 को जस्टिस एस.बी. शुक्रे व जस्टिस राजेश पाटिल की बेंच के सामने याचिका पर सुनवाई हुई और आगे की डेट दी गई। इस तरह पूर्व पति की जगह बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में लिव इन पार्टनर का नाम डलवाने के लिए वह लंबी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। लिव इन रिलेशनशिप यानी बिन फेरे हम तेरे का रिश्ता, जहां दो बालिग बिना शादी की एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हों। लिव इन रिलेशन में पार्टनर भले ही पति पत्नी की तरह रहते हैं, लेकिन दोनों शादी के बंधन से नहीं बंधे होते। शादी के लिहाज से एक दूसरे के प्रति कानूनी जिम्मेदारियों से वे मुक्त होते हैं। कानूनी भाषा में इस रिश्ते को नेचर ऑफ मैरिज के रूप में समझा गया है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चों को भारत में कानूनी रूप से जायज माना जाता है, लेकिन समाज की नज़रों में न ही इस रिश्ते को इज्जत मिली है और न ही उनसे होने वाले बच्चों को। इस रिश्ते से जन्मे बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में पिता के नाम को लेकर भी सवाल उठते हैं। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे और कानून। किसी भी पुरुष या महिला के लिए बिना शादी किए किसी के साथ फिजिकल रिलेशन में रहना कानून के हिसाब से गलत नहीं है, मतलब गैरकानूनी नहीं है। चाहे वह शादीशुदा है, तलाकशुदा है या विवाहित है, वह लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है। इसे अपराध नहीं कह सकते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लेकर देश में स्पष्ट कानून नहीं है। इस तरह की रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कानून से समुचित संरक्षण नहीं मिलता। साथ ही बच्चों की कस्टडी से जुड़े मामले भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों से निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। हालांकि अदालतें समय समय पर इससे जुड़े मामलों पर अहम फैसले सुनाती रहती हैं, लेकिन कई दफ़ा वे अलग-अलग होते हैं। लिव इन पार्टनर को नहीं मिलते ये अधिकार। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े शादीशुदा जोड़ों को मिले कई अधिकारों से वंचित रहते हैं। लिव इन पार्टनर का एक दूसरे की संपत्ति में उनका अधिकार या उत्तराधिकार नहीं हो सकता, लेकिन शादी के मामले में ऐसा नहीं होता। लिव इन पार्टनर अगर अलग होते हैं तो वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकते। हालांकि लिव इन रिलेशन से पैदा हुए बच्चे को उसी तरह के कानूनी अधिकार हासिल हैं जो शादीशुदा कपल के बच्चे के होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन में रेप से जुड़े एक केस में अपने हालिया फैसले में इस कॉन्सेप्ट पर ही सवाल उठाया था। मामला लिव इन रिलेशन में 1 साल तक रहे जोड़े का था। महिला पार्टनर ने पुरुष पार्टनर पर रेप का आरोप लगाया था। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। 1 सितंबर को दिए अपने आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जानवरों की तरह हर मौसम में पार्टनर बदलने का चलन एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने कहा कि शादी में जो सुरक्षा, सामाजिक स्वीकृति और स्थायित्व मिलता है वह लिव इन रिलेशनशिप में कभी नहीं मिल सकता। हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए लिव इन रिलेशन को लेकर कई कठोर टिप्पणियां की। लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकार। जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को शादीशुदा जोड़े के बच्चों की तरह ही प्रॉपर्टी से लेकर उत्तराधिकार तक के अधिकार मिलेंगे। शर्त यह है कि लिव इन रिलेशन लंबा हो और इस तरह का न हो कि जब चाहा साथ रहने लगे और जब चाहा अलग हो गए। संपत्ति के अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भारत माता और अन्य बनाम विजया रंगनाथन एंड एसोसिएट्स के मामले में एक फैसला ही सुनाया था। फैसला यह था कि 2 लोगों के लिव इन संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को उनके माता पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जा सकता है। कानून की नज़र में भी उन्हें एक वैध उत्तराधिकारी माना जा सकता है। चाइल्ड कस्टडी। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे की कस्टडी एक जरूरी लीगल बैरियर है। स्पष्ट कानूनों के न होने की वजह से यह रिश्ता शादी के मुकाबले ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे के लिए कस्टडी के मैटर को उसी तरह से डील किया जाता है जैसे कि शादी के केस में कुछ स्पेसिफिक कानूनों के न होने पर किया जाता है।